सरायकेला जिले के एसपी मुकेश नौनायत के पोस्टिंग के बाद जिले के अपराधी पुलिस के रडार पड़े। वहीं अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर एसपी ने ऑपरेशन प्रहरी पहल की शुरुआत भी की है, जिससे पुलिस को लगातार सफलता भी मिल रही है। इधर 22 मामलों में अभियुक्त और जिले में आतंक का प्रयास बन चुका कुख्यात संतोष थापा को भी गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। लॉटरी के धंधे, सरकारी जमीन को कब्जा कर बेचने और बिल्डरों के लिए जमीन मालिकों के लिए आतंक का प्रयास बन चुका कुख्यात संतोष थापा को सरायकेला खरसावां जिला पुलिस ने दिल्ली कोलकाता पुलिस और सीआईएसएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन से दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में गिरफ्तार करने के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर सरायकेला पुलिस ने पूछताछ के लिए लिया, जिसे रिमांड की अवधि पूरा होने के बाद वापस न्यायालय को सौंपा गया। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कुख्यात अपराधी संतोष थापा को आरआईटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रोज नंबर 4 में आदित्यपुर थाना पुलिस ने नकाबपोश अवस्था में पैदल घुमाया ताकि इस अपराधी का खौफ मिट सके। संतोष थापा पर 22 फरवरी 2022 को बड़ा गमहरिया में स्क्रैप व्यापारी संजय उर्फ चमटू की गोली मारकर हत्या, 24 मार्च 2022 को देवव्रत गोस्वामी उर्फ देबूदास की हत्या गोली मारकर करने का आरोप है। सतभनी में 2 मई 2022 को हुई कार्तिक गोप की हत्या, 7 जून 2022 को सतभनी दुर्गा पूजा मैदान में ट्रिपल मर्डर, आशीष गुराई, सुबे चटर्जी और राजू गुराई की हत्या में बतौर मुख्य साजिशकर्ता होने समेत कुल 22 मामलों में जिले की पुलिस को उसकी तलाश थी। कुख्यात संतोष थापा आदित्यपुर क्षेत्र में लॉटरी का धंधा, सरकारी जमीन को कब्जा कर बेचने और बिल्डरों के लिए जमीन मालिकों को धमकाने के धंधे से करोड़ों की कमाई की है। पैसे की बदौलत ये पुलिस में भी अपना पैर जमा चुका था। वारदात को अंजाम देने के बाद ये खुद को इन्हीं पुलिसकर्मियों के सहयोग से कोर्ट में सरेंडर किया करता था और फिर जमानत पर बाहर आकर फिर से धंधे को संचालित करने में जुट जाता था। कहा जाता है कि हर आतंक का एक न एक दिन अंत होता है। जिले के एसपी ने ऑपरेशन प्रहरी पहल शुरू कर जिले में अपराध को जड़ से खत्म करने को लेकर ठान ली है। वहीं जिले की पुलिस भी एक्टिव दिख रही है। ऑपरेशन प्रहरी पहल का ही नतीजा है कि 22 कांडों में शामिल कुख्यात संतोष थापा पुलिस की गिरफ्त में आया। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही अन्य अपराधकर्मी भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। महीनों से सरायकेला खरसावां पुलिस द्वारा अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण हेतु जितने भी कांडों में वांछित अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु कई टीमों का गठन किया गया था। और जैसा कि आप लोगों को जानकारी भी होगा, विगत कुछ महीनों में काफ़ी वारंटियों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसी क्रम में सरायकेला खरसावां जिला पुलिस द्वारा आदित्यपुर कांड संख्या 104-20 धारा 307 34 भादवी और 27 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त वांछित कुख्यात अपराधकर्मी वारंटी संतोष थापा की गिरफ्तारी की गई है। और संतोष थापा अपराधकर्मी की गिरफ्तारी आईजीआई एयरपोर्ट से दिनांक 2 तारीख को की गई और उसको ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है। आज उसका ट्रांजिट ख़त्म हो रहा है, तो अभी उसको माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? इसको आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इसकी गिरफ्तारी में विभिन्न एजेंसियों से समन्वय स्थापित करने में डीसी सरायकेला महोदय और कोलकाता पुलिस, दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ से समन्वय स्थापित करने में पुलिस मुख्यालय से जोनल आईजी सर का भी विशेष मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसके लिए सरायकेला खरसावां पुलिस आभार व्यक्त करती है। जहाँ तक संतोष थापा की बात है, संतोष थापा आदित्यपुर का कुख्यात अपराधकर्मी रहा है, जिस पे दर्जनों कांड भी रहे हैं और यह काफ़ी मामलों में, पूर्व में बड़े बड़े मामलों में, चाहे वो ट्रिपल मर्डर हो या आसान बानो हत्याकांड हो, कोर्ट में सरेंडर भी किया था। और हाल फिलहाल में ऐसा पता चल रहा था कि यह आदित्यपुर और जमशेदपुर के इस बॉर्डरिंग क्षेत्र में लोगों की कम कीमत पे ज़मीन लोगों से हड़प करके या डरा धमका के ज़मीन उनका कम कीमत में लेता था और ज़मीन व्यवसाय से साठगांठ करके उसको ज़मीन व्यवसायियों को बेचने का कार्य कर रहा था। और इस अवैध कार्य में अगर कोई बाधा बनता था तो उसको डराता धमकाता था। और इसी क्रम में कुछ घटनाएं भी विगत कुछ वर्षों में इसके द्वारा अंजाम दिया गया है। पुलिस इसके सभी प्रकार के साठगांठों पर अनुसंधान कर रही है, जाँच कर रही है और जाँच के क्रम में जो भी चीज़ें आएंगी उस पर विधि सम्मत कार्रवाई पुलिस करेगी।